नमस्कार दोस्तों, एस जी गुरुकुल में आपका स्वागत। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही होंगी। तो हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। तो हमने कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ा और हमने ये भी जाना कि हड्डियां कि मानव वयस्क में, मानव शरीर में कितनी टोटल हड्डियां पाई जाती है और उन हड्डियों के हमें क्या पढ़ने, नाम पढ़ने आज। और ब्रेन के अंदर हमने पीछे पढ़ा थी कि ब्रेन में कितनी हड्डियां पाई जाती है, यानी जो कपालस्थी है, क्रेनियम जिसे बोलते हैं, उसमें कितनी हड्डी होती है, उनकी क्या क्या नाम है। फेसियल बोन हमने पढ़ ली थी। अब बात करें थ्रोट बोन। तो सबसे पहले बात करें स्कल की। पिछली क्लास में हमने स्कल के बारे में पढ़ा था, खोपड़ी के बारे में। स्कल, खोपड़ी। तो खोपड़ी में हमने पढ़ी थी 29 हड्डी, 29 बोन्स। तो बात करें हम क्रेनियम, इसके अंदर आता है आपका एक पार्ट क्रेनियम का, जिसमें कितनी हड्डी पड़ी थी, 8 हड्डी पड़ी थी। इसके बाद हमने फिर पढ़ी थी फेसियल बोन, यानी चेहरे वाली हड्डी। 14 हमने चेहरे वाली हड्डी पढ़ी थी। इसके बाद आज पढ़ेंगे हम इसके बाद ईयर बोन, यानी कान की हड्डी। तो इसमें 3 होती है बच्चों। इसके बाद बात करें तो थ्रोट बोन, गले की हड्डी। गले में कितनी हड्डी, 1 हड्डी होती है। और ईयर बोन टोटल कितनी, 6 होती है। देखो 22 और 6 28, 29, टोटल कितनी हड्डियां होगी खोपड़ी में, 29 हड्डियां होगी। अब बात करें क्रेनियम और फेशियल की, हमारी हो चुकी है। ईयर बोन, कान की हड्डी की बात करें तो कान में, एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, दोनों कानों में टोटल 6 हड्डियां पाई जाएगी। तो आपसे पूछ ले कान की हड्डी का नाम क्या है, तो इसमें तो 3 हड्डी है, उनके नाम देखो। एक है इनकस, ईयर बोन। एक है इनकस, इनकस दोनों कान में 2 हड्डी होगी। एक है मेलियस, दोनों कान में 2 हड्डी। एक है स्टेपीज, दोनों कानों में 2। तो बात करें टोटल दोनों कानों में कितनी हड्डियां, 6 हड्डियां। इनकस, मेलियस और स्टेपीज। और आपसे पूछिए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ, तो वो कान की हड्डी होती है और उसका नाम है स्टेपीज। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कहां होती है, कान में पाई जाती है। तो ये है कान की हड्डियों के नाम, इनकस, मेलियस, स्टेपीज। टोटल कितनी है दोनों कानों में, 6 होती है बच्चों। इसके बाद चले थ्रोट बोन, यानी गले में हड्डी। हमारे गले में भी एक हड्डी होती है जिसका नाम पूछता है, हायोड बोन बोलते हैं। तो गले वाली हड्डी को क्या कहते हैं बच्चों, हायोड बोन। तो बात करें थ्रोट बोन की, गले की हड्डी, तो इसका नाम एक ही पाई जाती है और इसका नाम क्या है, हायोड। बहुत बार पूछ लेता है कि गले में कौन सी हड्डी पाई जाती है, तो हायोड बोन, हायोड हड्डी, हायोड हड्डी। टोटल यहाँ कितनी होगी बच्चों, 29 होगी थी। पिछली क्लास में हमने 22 पढ़ी थी, यानी क्रेनियम में कितनी है और फेस में कितनी है। आज हमने 6 और पढ़ी है, ईयर बोन और थ्रोट बोन। टोटल कितनी होगी, 29, 29 हड्डियां हमने पढ़ ली है। अब बात करें कि इसके बाद हमारा, देखो एक्स, हमने स्केलेटन सिस्टम को 2 भाग में डिवाइड किया था। एक तो था आपका एक्सियल सिस्टम, अक्षीय कंकाल, और दूसरा बच्चों था अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर, यानी इसको बोलते हैं उपांगीय। और मैंने बताया था जिसमें मूवमेंट नहीं होती, यानी जो फ्लैट बोन होती है वो होती है एक्सियल सिस्टम में, जो क्या करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या है, प्रोटेक्ट करती है। और पेंडिकुलर वो है जिसमें मूवमेंट होती है, जैसे हाथ पांव वाली हड्डी होगी। तो अपेंडिकुलर में आ जाएगी मेनली शोल्डर बोन और आपके हैंड बोन और लेग बोन।
और बात करें एक्सेल सिस्टम, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था स्कल, खोपड़ी, तो हमने खोपड़ी में कितनी 29 हड्डी पढ़ ली। इसके बाद बात करेंगे चेस्ट बोन कि चेस्ट में कितनी होती है। इसके बाद करेंगे बैक बोन यानी रीढ़ की हड्डी में। तो ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा एक्सेल सिस्टम में पढ़ते हैं और टोटल हमें यहाँ 80 हड्डी पढ़नी है। तो आज अभी तक हमने पढ़ ली है 29 हड्डी, इसके अंदर 80 में से 29 हमने पढ़ ली है। इसके बाद बात करें कि चेस्ट बोन यानी वक्ष हड्डी यानी छाती की बात करें कि चेस्ट में कितनी बोन है टोटल। तो देखो यहां हम बात करें चेस्ट बोन की, तो यहाँ 25 हड्डियां होती है और बैक बोन में होती है 26। तो टोटल कितनी होगी 29, 25 और 26, टोटल होगी 80। देखो तो यहां से आपकी ये 80 हड्डियां कंप्लीट होती है इसके अंदर। तो स्कल 29 हमने पढ़ ली, खोपड़ी में होती है। इसके बाद चेस्ट बोन कितनी है 25। तो आप पढ़ेंगे चेस्ट बोन के बारे में कि 25 होती है और बैक बोन में कितनी हड्डी 26, यानी 25 और 26। अब बात करें तो देखो सबसे पहले चेस्ट बोन की बात करूं, देखो चेस्ट बोन की बात करें तो सबसे पहले हायोड के बाद देखो आपके चेस्ट में जो बोन है उसे बोलते हैं स्टर्नम, ये वाली। ये जो बोन है इसको बोलते हैं बच्चों स्टर्नम। इसको बोलते हैं स्टर्नम। ये हड्डी इसका नाम है स्टर्नम। यदि बात करें तो चेस्ट बोन का नाम बताएं तो क्या बताओगे स्टर्नम। तो एक हड्डी हमारे चेस्ट में होती है बीच में, बिल्कुल ये वाली हड्डी यहां होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं स्टर्नम। तो आपसे पूछे चेस्ट बोन का नाम या फिर चेस्ट बोन कितनी होती है, एक होती है, इसका नाम क्या है बच्चों स्टर्नम है। स्टर्नम हड्डी टाई के आकार की होती है। इसके बाद यहां से पसलियां निकलती है, रिब्स निकलती है। तो टोटल रिब्स कितनी होती है 24 यानी 12 जोड़ी। टोटल पसलियां कितनी होती है बच्चों 24 पसलियां होती है 12 जोड़ी। देखो ये एक नंबर वाली रिब्स, इसके बाद 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की और 10 की, और ये 11 और 12। देखो ये 11 और ये 12, ये इधर दिखाई दे रहा है देखो 11 और 12। तो टोटल 12 जोड़ी यानी 24 पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती है। तो चेस्ट बोन के अंदर एक स्टर्नम चेस्ट बोन होगी और 24 पसलियां, टोटल कितनी होगी 25। तो देखो अब इनके बारे में, तो बात करें चेस्ट कैविटी में यानी चेस्ट बोन, चेस्ट बोन। तो सबसे पहले चेस्ट में एक बोन है जिसका नाम है स्टर्नम। तो स्टर्नम जो टाई के आकार की होती है, स्टर्नम हड्डी, और इससे निकलती है रिब्स। इससे क्या निकलती है रिब्स। स्टर्नम कितनी होती है एक, कितनी है एक हड्डी है स्टर्नम। इसके बाद रिब्स निकलती है 12 यानी 24। तो 12 पेयर्स 12 जोड़ी पसलियां निकलती है, यानी टोटल कितनी पसलियां होगी 24। और 24 और एक कितनी होगी ये 25। टोटल चेस्ट बोन कितनी होगी बच्चों 25 होगी। देखो अब 1 से 7 नंबर की रिब्स जो है, यानी आपसे पूछ ले कि ट्रू रिब्स किन्हें कहते हैं, सत्य पसलियां किन्हें कहते हैं। तो बात करें ट्रू रिब्स की, तो इधर लिखो एक साइड ट्रू रिब्स, सत्य पसलियां, सत्य पसलियां। जो सत्य पसलियां है वो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर यानी 1 से लेकर 7 तक जो पसलियां है ना उनको कहते हैं ट्रू रिब्स। तो 1 से लेकर 7 तक जो है इन्हें ट्रू रिब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों ट्रू रिब्स। इसके बाद बात करें फॉल्स रिब्स की, फॉल्स रिब्स असत्य पसलियां,
असत्य पसलियां। बात करें फॉल्स रिब्स की, तो बच्चों फॉल्स रिब्स कितनी है, यहाँ 8वीं 9वीं और 10वीं, ये तीनों क्या है, फॉल्स रिब्स होती है। क्यों होती है वो भी बताऊंगा कि असत्य पसलियां इसे क्यों कहते हैं। तो 8 से लेकर 10 तक जो क्या है असत्य पसलियां हैं। आगे बात करें तो फ्लोटिंग रिब्स, आपसे पूछ ली कि फ्लोटिंग रिब्स, किन रिब्स को, किस नंबर की पसलियों को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स यानी झूलती हुई पसलियां या झूलने वाली पसलियां। फ्लोट करना, तैरना या फिर झूलना। झूलने वाली पसलियां, फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ है 11वीं और 12वीं, दो जो पसलियां हैं इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। टोटल पसलियां कितनी, 24, 24 और 12 जोड़ी। ट्रू रिब्स की पूछ ले तो 1 से 7 नंबर तक की जो पसलियां हैं उसे ट्रू रिब्स कहते हैं। 8 से 10 तक फाल्स रिब्स बोला जाता है और 11, 12 को फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, तो देखो जो ये 1 नंबर वाली और 2 नंबर वाली, 3 नंबर वाली, 4, 5, 6, 7, तो ये देखो ये क्या हो रहा है कि ये पीछे हमनी है बैकबोन, जो पीछे है ना ये दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। यहां से निकलकर आगे ये स्टर्नम से अटैच होती है, यहां स्टर्नम से अटैच होती है। देखो यहाँ ये स्टर्नम से अटैच हो रही है, ये छठी, ये 7वीं, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, सभी क्या है स्टर्नम से अटैच हो रही है। तो ये क्या है बैकबोन से निकलती है और स्टर्नम से अटैच होती है। तो इसे ये जो 7 है ये क्या है ट्रू रिब्स कहा जाती है, सत्य पसलियां इनको कहा जाता है। अब देखो 8वीं 9वीं और 10वीं ये बैकबोन से तो निकल रही है, देखो बैकबोन से तो निकलती है, लेकिन ये क्या है ये 7वीं वाले के साथ ही अटैच होती है, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती। देखो 7वीं है डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है, लेकिन 8वीं है जो 7वीं के साथ ही क्या है अटैच है। 9वीं है वो 8वीं के साथ अटैच है। 10वीं है वो क्या है 9वीं के साथ अटैच है, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं है। तीनों क्या है, तीनों यहाँ 7वीं से 8वीं अटैच है, 9वीं 8वीं से 10वीं 9वीं से, तीनों क्या है एक दूसरे से अटैच है और फिर स्टर्नम से अटैच है। तो इन्हें फाल्स रिब्स बोलते हैं, तो इन्हें असत्य पसलियां बोलते हैं 8वीं 9वीं और 10वीं को। इसके बाद बात करें 11वीं और 12वीं, तो 11वीं और 12वीं देखो ये 11 नंबर वाली पसली और ये 12 नंबर वाली पसली, ये क्या है ये बैकबोन से निकल रही है, रीढ़ की हड्डी से निकल रही है, लेकिन ये क्या करे ये कहीं जुड़ी नहीं है, फ्लोट करी, देखो ये कहीं अटैच नहीं है, ऐसे ही है फ्लोटिंग रिब्स इनको बोला जाता है। देखो पीछे से निकल रही है बैकबोन से, लेकिन कहीं जुड़ी नहीं हुई, ये स्टर्नम से जुड़ी नहीं है, तो इन्हें फ्लोटिंग रिब्स तैरती हुई पसलियां बोलते हैं। तो आपसे पूछ ले कि ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक ट्रू रिब्स कहा जाता है और 8 से लेकर 10 तक है फाल्स रिब्स बोला जाता है और 11वीं और 12वीं को फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। और चेस्ट में एक हड्डी पाई जाती है जिसे स्टर्नम कहते हैं और बाकी क्या है पसलियां। तो टोटल कितनी होगी 25। अब बात करें इसके बाद बात करें आप बैकबोन की यानी रीढ़ की हड्डी, जो हमारे पीछे एक आपको बात की थी हमने ब्रेन यानी अपना जो ब्रेन टॉपिक था वहां हमने बात की थी स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है, जहां पर हमारा ब्रेन क्या है लोकेटेड है, उससे एक पूंछ निकलती है, जैसे एक नस निकलती है जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं, मेरुरज्जु कहते हैं, और उसको प्रोटेक्ट करती है कुछ हड्डियां, उन्हें हम बोलते हैं वर्टिब्रेट या वर्टिबर कोलम। तो बात करें वर्टिब्रेट कोलम या फिर वर्टिब्रेट, तो इसे बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं, मेरुदंड, मेरुदंड। देखो ये कुछ एक स्पाइनल कोड निकलती है और इसे प्रोटेक्ट करती है कुछ हड्डियां, ऐसे ऐसे। आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं इसकी। तो ये इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसे बोलते हैं मेरुदंड। तो टोटल मेरुदंड यानी बैकबोन, और इसका नाम क्या है बैकबोन, यानी कुल मिलाकर इसे बैकबोन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। तो मेरुदंड कितने होते हैं, वर्टिब्रेट कॉलम कितने होते हैं, यानी इसके ऊपर मेरे जो स्पाइनल कोड है इसके ऊपर कितनी हड्डियां होती है टोटल, तो यहाँ पाई जाती है 26 बोन, तो 26 हड्डियां। तो
बैकबोन में कितनी टोटल हड्डियां होती हैं? 26 हड्डियां। तो मेरुदंड कितने होते हैं? 26। कितनी बच्चों? 26। अब देखो, ये देखो, ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड, और इसके ऊपर हड्डियां लगी हुई है। तो टोटल कितनी हड्डी है? ये 26 हड्डी है। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 26। टोटल कितनी बच्चों? 26 जो है ये क्या है? वर्टिब्रेट कॉलम होते हैं। 26 क्या है? इसी को ही कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अब बात करें तो देखो टोटल कितने बच्चों? बैकबोन की बात करें, बैकबोन, तो टोटल कितनी हड्डियां? 26 हड्डियां। कितनी बच्चों? 26। अब देखो, जो यहां बिल्कुल, जहां यहां से हमारे ब्रेन से जो स्पाइनल कोड निकल रही है, इसके नजदीक यहां जो यहां है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रेट। सर्वाइकल वर्टिब्रेट। तो देखो सर्वाइकल वर्टिब्रेट, ये रहा सर्वाइकल वर्टिब्रेट। बात करें कि यहां वाली हड्डी जो यहां से स्पाइनल कोड से, स्पाइनल कोड के ऊपर होती है, जो ब्रेन से निकलती है, यहाँ सर्वाइकल वर्टिब्रेट बोलते हैं इसको। तो कितनी होती है आपसे पूछे तो यहाँ हड्डी होती है 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से लेकर 7 तक। तो कितनी होती है बच्चों? 1 से लेकर 7 तक। 1 से 7 तक क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रेट है। क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रेट है। इसको ऐसे लिखते हैं जैसे C1 C2, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7। इसका मतलब ये है सर्वाइकल वाली। कौन सी है? सर्वाइकल वाली वर्टिब्रेट है। इसके बाद बात करें तो ये है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं और 19वीं। तो बात करें 8 से लेकर 19 तक, 8 से लेकर 19 तक। तो बात करें 8 से लेकर 19 तक, 8 से 19 तक, और ये थी 1 से 7 तक। इसको बोलते हैं सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रेट। इसके बाद बात करें 8 से 19, इसको बोलते हैं थोरेसिक वर्टिब्रेट। थोरेसिक वर्टिब्रेट यानी 8 से 19 तक। इसको लिखते हैं 8T 9T 10T 11T, और यहाँ से 11T, इसके बाद आपकी 19T, ऐसे लिखते हैं बच्चों। तो इसको टी से डिनोट करते हैं थोरेसिक। इसके बाद बात करें तो यहाँ 1 से 7, और यहाँ क्या है? 8 से लेकर 19 तक, 8 से 19 तक। कौन सी? थोरेसिक वर्टिब्रेट, थोरेसिक वर्टिब्रेट। इसके बाद बात करें तो ये है 20वीं 21वीं 22वीं 23वीं 24वीं। तो टोटल देखो कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। तो 20 21 22 23 24, तो 20 से लेकर 24 तक। इसको बोलते हैं बच्चों लंबर। क्या बोलते हैं? लंबर वर्टिब्रेट। लंबर वर्टिब्रेट। तो टोटल कितनी है? 5 है। टोटल कितनी है? 5 है। इसके बाद ये एक हड्डी, इसको बोलते हैं सैक्रम। तो एक हड्डी क्या होती है? सैक्रम। इसके बाद बात करें कोकैक्स। तो एक जो टेल बोन होती है बिल्कुल पीछे, बिल्कुल नीचे, जिसे पूंछ की हड्डी बोलते हैं, टेल बोन। कितनी है? एक, जिसका नाम क्या है? कोकैक्स। टेल बोन, टेल बोन, इसको बोलते हैं बच्चों कोकैक्स। कोकैक्स। तो देखो बैकबोन टोटल कितनी हड्डियां? 26 हड्डियां। क्या कर रही है? स्पाइनल कॉर्ड को यानी प्रोटेक्ट कर रही है, मेरुरज्जु को प्रोटेक्शन दे रही है। सबसे ऊपर वाली इसको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रेट बोलते हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो आपकी 7 हड्डियां ये होगी, 12 ये, 19 5 24 और 2 26। देखो 5 लंबर, लंबर कितनी है? 5 है। L1 L2 L3, सॉरी L20 L21 L22 L23 L24 L25, ऐसे लिखते हैं। सैक्रम को S25 और कोकैक्स को C26। तो ये क्या है? सब वर्टिब्रेट कॉलम से। आपसे पूछ ली टोटल कितनी हड्डी है बैकबोन में, तो 26 हड्डियां पाई जाती है। 26 क्या है? कॉलम पाए जाते हैं वर्टिब्रेट के। इसी से मिलाकर इसी को पूरी को बोलते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। अब बात करें
आपसे पूछ सकता है सर्वाइकल वर्टिब्रेट कितनी होती हैं? 7 होते हैं, 1 से लेकर 7 तक। थोरेसिक कितने होते हैं? 12 होते हैं। देखो 8 से 19 तक कितने हो गए? 12 हड्डियां। लंबर कितनी होती है? 5। सैक्रम कितनी? 1। और कोकेक्स कितनी बच्चों? कोकेक्स भी 1। अब बात करें कि बच्चों के अंदर, यदि बात करें बच्चों के अंदर, तो बच्चों में टोटल जो वर्टिब्रेट है, हमारे में एडल्ट में 26 होते हैं, लेकिन बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में 33 होते हैं। तो बात करें बच्चों में, चाइल्ड बच्चों में 33 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 33। तो छोटे बच्चे है ना, चाइल्ड जो है, उनमें 33 वर्टिब्रेट होते हैं। 33 वर्टिब्रेट होते हैं। 33 क्या है? वर्टिब्रेट होते हैं बच्चों के अंदर। और एडल्ट में कितने? 26 होते हैं। एडल्ट में कितने? 26 होते हैं। एडल्ट में 26, और बच्चों की बात करें तो कितने होते हैं बच्चों? 33 होते हैं बच्चों में। तो आपसे नंबर पूछ सकता है, तो बता देना कि सर्वाइकल कितनी होती है, थोरेसिक कितनी होती है, लंबर कितनी होती है, सैक्रम कितनी होती है, कोकेक्स कितनी होती है। चलो भाई, इसके बाद बात करें तो हमारी टोटल, देखो टोटल हड्डियों की बात करें तो बच्चों देखो यहां पर चेस्ट बोन कितनी होगी? टोटल 25 होगी। कितनी होगी? 25। इसके बाद बात करिए आपा कि हमने बात की थी बैकबोन की, बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रेट कॉलम्स होते हैं, मेरुदंड होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 26। तो देखो यहां पर कितने? 25 और 26 कितने होंगे? 25 और 26 और 29। तो देखो टोटल कितनी होगी? 80। तो हमारी जो फ्लैट बोन है 80 कंप्लीट होगी, और 80 की 80 आपको नाम भी पता इनको चले गए हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, जो हमारे हड्डियां हैं वो है अपेंडिकुलर उपांगीय यानी हाथ पांव की हड्डी। तो देखो अब बात करें अपेंडिकुलर की, उपांगीय हड्डी। अब हमें एक 206 टोटल हड्डियां थी बच्चों, 80 हमने पढ़ ली। 126 कितनी बच्ची की बच्चों? 126। तो 126 हड्डी है। अब 126 की बात करें तो ये है हमारे हाथ और पाँव में। तो सबसे पहले बात करें शोल्डर बोन यानी कंधे वाली हड्डी। कंधे में कितनी हड्डी होती है? शोल्डर बोन। तो सबसे पहले 126 हड्डी हमें यहाँ कंप्लीट करनी है आज। तो 80 हमने पढ़ ली, 206 टोटल है। तो बात करें कि सबसे पहले जहां से हमारे हाथ निकलते हैं, देखो ये है अपेंडिकुलर बोन्स। सभी क्या है? अपेंडिकुलर बोन्स। तो हाथ में, कंधे में सबसे पहले शोल्डर बोन की बात करें तो एक कंधे में, देखो मैं सबसे पहले एक हाथ की बात करूंगा। आपको एक हाथ में जितनी हड्डियां होती है उतनी ही दूसरे हाथ में होती है। तो ये शोल्डर बोन जहां से हमारा हाथ अटैच होता है। तो देखो पीछे वाली हड्डी, एक यहाँ पीछे जा रही है, एक ये आगे वाली, ये वाली, इसको बोलते हैं क्लेविकल और इसको बोलते हैं स्कैपुला। तो एक
पीछे हड्डी है एक, यहाँ दोनों का है, दोनों हाथ को मतलब ज्वाइंट करती हैं, तो ये दो हड्डियां हमारे शोल्डर में है। तो बात करें शोल्डर बोन कंधे में कितनी हड्डी होती है, 2 बोन्स यानी 2 हड्डियां है। और बात करें दोनों के नाम, तो इसको बोलते हैं पीछे वाली हड्डी, जो हमारे पीछे वाली हड्डी है इसको स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला, स्कैपुला। जो आगे वाली हड्डी है इसको क्लेविकल बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल, क्लेविकल। क्लेविकल इसको क्या बोलते हैं, क्लेविकल। इसको कोलर बोन बोलते हैं क्योंकि कोलर के नीचे होती है ना, तो कोलर बोन या फिर ब्यूटी बोन इसको बोला जाता है। तो इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, ब्यूटी बोन या फिर कोलर बोन, कोलर बोन यानी ये वाली कोलर, ये जो अपनी कोलर होती है ना इसके नीचे होती है, इसको कोलर बोन कहते हैं या फिर ब्यूटी बोन कहते हैं, किसको, क्लेविकल को। ठीक है, पीछे वाली स्कैपुला, आगे वाली क्लेविकल। तो दो हड्डियां हमारे शोल्डर में होती है। इसके बाद देखो हाथ की बात करें तो ये आर्म वाला हिस्सा, ये भुजा या बाजू वाला हिस्सा, इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, तो बात करें आर्म्स की यानी बाजू की, अपर आर्म्स, इसको अपर आर्म्स बोलते हैं बच्चों। तो अपर आर्म्स ऊपरी भुजा, अपर आर्म्स ऊपरी भुजा। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां फील करना, एक हड्डी है, इसका नाम पूछता है बहुत बार कि अपर आर्म्स में यानी हाथ में कौन सी हड्डी अपर आर्म्स में होती है, या इसका नाम बताएं कि कौन सी हाथ की हड्डी है। तो टोटल हमारे हाथ में 3 हड्डियां पाई जाती है, यहां से यहां तक, इस पूरे में। नीचे कलाई की अलग होती है। तो बात करें कि अपर आर्म्स, यहाँ एक हड्डी है, इसका नाम पूछता है, इसको बोलते हैं ह्यूमरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमरस। इसका नाम क्या है बच्चों, ह्यूमरस। एक हड्डी है, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। इसके बाद बात करें नीचे वाला ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं लोअर आर्म, निचली भुजा, यानी वो अपर आर्म था, ये है लोअर आर्म, लोअर आर्म। अब लोअर आर्म की बात करें तो बच्चों यहां पर देखो, फील करो यहां पर इस एरिया में, यहां लोअर आर्म, ठीक है, एक कोहनी से नीचे वाला भाग लोअर आर्म या निचली भुजा कहते हैं। यहां पर 2 हड्डियां, एक ऊपर देखो, एक ये वाली, एक इसके नीचे, ठीक है, 2 हड्डियां हैं जो अंगूठे की सीध में जा रही है, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। इसके नीचे अल्ना होती है, ठीक है। तो 2 हड्डी लोअर आर्म में, एक है रेडियस, तो अंगूठे के साथ वाली रेडियस होगी, नीचे वाली अल्ना होगी। तो एक को बोलते हैं रेडियस, एक है अल्ना। क्या है, अल्ना। एक कौन सी बच्चों, अल्ना है। अब बात करें कि लोअर आर्म के बाद ये कलाई वाली हड्डी, यहां हमारी कितनी हड्डियां होती है, तो टोटल यहां पर, इसको बोलते हैं कलाई, रिस्ट बोन्स, या फिर इसको कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्पल्स, इस हिस्से को कार्पल्स बोलते हैं। तो बात करें कि रिस्ट बोन यानी कलाई वाली हड्डी, तो बच्चों इसको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं, कार्पल्स। तो यहां कलाई में यह कितनी हड्डी होती है, 8 होती है। कितनी होती है, 8। इसके बाद बात करें तो ये तो कलाई वाला हिस्सा, इसके बाद बात करें पाल्म बोन यानी हथेली वाली हड्डी, तो टोटल 5 होती है। तो पाल्म बोन या फिर मेटाकार्पल इसको बोलते हैं, पाल्म बोन, पाल्म बोन यानी हथेली वाली हड्डी, या फिर इसको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स का मतलब क्या है, ये कार्पल्स वाला हिस्सा इससे जस्ट ऊपर है, ये है मेटाकार्पल्स यानी इसके अपोजिट। तो मेटाकार्पल्स तो कितनी, 5। कितनी बच्चों, 5। इसके बाद बात करें फ्लैंजेस, जो हमारे ये है उंगली के ऊपर फ्लैंजेस होते हैं ये वाले, तो टोटल कितनी होती है, 14 होती हैं। फ्लैंजेस कितने होते हैं, 14। टोटल कितने, 14 यानी 14 फ्लैंजेस होते हैं। अब बात करें देखो बच्चों, 2 हड्डी आपके शोल्डर में होगी, इसके बाद एक ह्यूमरस बाजू वाली, 3, 2 लोअर आर्म में, 5 और 8 रिस्ट, यानी कितने, 13, 5, 18, 18 और 14 32, 18 और 14 कितनी होगी, 32 होगी। तो टोटल हमारे एक हाथ में, यानी एक हाथ में कितनी होगी बच्चों, 32, वन हैंड। और टोटल कितनी होगी, 64। कितनी होगी बच्चों, 64।
तो 64 हड्डियां। टोटल बोन कितनी होगी हैंड में? टोटल बोन 64, टोटल इन हैंड कितनी होगी? 64। तो 126 में से 64 हमने पढ़ ली है। इसके बाद बात करते हैं लेग की, कि लेग में कौन सी, यानी पांव में कौन सी कितनी हड्डी होती है। तो बात करें लेग की, तो चलते हैं बच्चों लेग वाले पोर्शन में। लेग तो लेग पांव के अंदर सबसे पहले बात करें तो हमारे जो पांव और धड़ को जोड़ता है सबसे पहले, देखो ये वाला, ठीक है, जो मतलब आपका अपर जो बॉडी है और लोअर बॉडी है इसको जोड़ रहा है, यानी टांगों को जोड़ रहा है, आपके पांवों को जोड़ रहा है धड़ से। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं ग्रिडल मेखला। क्या बोलते हैं? ग्रिडल। क्या बोलते हैं? ग्रिडल मेखला। ग्रिडल मेखला। तो यहां पर देखो इस वाले हिस्से में, यहां इस साइड एक हड्डी, इस साइड एक हड्डी, टोटल कितनी? 2 हड्डी। तो एक साइड पड़नी हमें, एक मतलब एक पांव में हम हड्डी पड़ेंगे तो दूसरे पांव में एज इट इज वैसी हड्डियां पाई जाएगी। तो बात करें कि यहां कितनी ग्रिडल में? एक। कितनी बोन? एक बोन। इसका नाम पूछे, कोलेक्स बोलते हैं इसको, कोलेक्स बोन। कोलेक्स, कोलेक्स हड्डी। क्या बोलते हैं इसको? कोलेक्स बोन। इसके बाद बात करें, देखो इस वाले हिस्से से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारी जो आती है जांग आती है, जिसे क्या बोलते हैं? जांग या थाई, यानी थाई बोन, जांग की हड्डी। बात करें थाई बोन, जांग की हड्डी। तो थाई में, हमारी जांग में, इस ग्रिडल से नीचे थाई बोन, जांग की हड्डी एक पाई जाती है। इसका नाम याद रखना, इसको बोलते हैं फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। तो बात करें जांग की हड्डी, जांग में कितनी हड्डी, यानी थाई में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? टोटल एक पाई जाती है और इसका नाम है फीमर। कौन सी हड्डी पाई जाती है? फीमर हड्डी हमारी जांग में पाई जाती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। लिख भी लेना, फीमर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। छोटी कौन सी थी बच्चों? छोटी थी स्टेपिज, कान में थी, जो कान में हड्डी थी उसको बोलते हैं स्टेपिज। इसके बाद बात करें जांग की हड्डी की बात करें तो हमारा जो टखना होता है, जैसे घुटने वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नी, घुटना। तो नी बोन। बात करें नी बोन, घुटने में हड्डी, घुटने की हड्डी। तो एक होती है घुटने की हड्डी, इसका नाम क्या है? इसको पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला। तो हमारे जो टखने की, सॉरी, घुटने की जो हड्डी है, जो हमारे नी में जो बोन है, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं बच्चों? पटेला। अब इसके बाद बात करें तो लवर लेग, यानी नीचे वाली जो हमारे, देखो घुटने से नीचे जो लेग वाला हिस्सा है इसको लवर लेग बोलते हैं। लोअर लेग यानी घुटने से नीचे, लवर लेग। तो यहाँ बच्चों कितनी होगी? यहाँ पर 2 हड्डियां होगी। एक होगी टीबिया, नाम याद रखना बस, एक टीबिया। आपसे पूछ लेगा टीबिया हड्डी किसकी है, तो लेग की है। किसकी है? लेग की है। लेग में पाई जाती है। फेबुला, दूसरी है फेबुला, फिबुला। तो एक टिबिया होगी, एक फिबुला होगी। दो हमारे लोअर लेग में 2 हड्डियां पाई जाती हैं, फिबुला और टिबिया। इसके बाद बात करें तो जो टखने वाला पोर्शन होता है, तो जो अपना टखना होता है, इसको बोलते हैं टोर्सल। क्या बोलते हैं? टोर्सल। अब बात करें टखने का,
टकना टोर्सल, इसके अंदर कितनी हड्डियां, यहाँ 7 बोन्स पाई जाती है, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। तो हमारे टकने में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, 7 हड्डियां पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें मेटाटोर्सल, किसकी बात करें, मेटाटोर्सल, यानी टकने से नीचे, यानी जो हमारी जो पगथली होती है उसको बोलते हैं मेटाटोर्सल। क्या बोलते हैं, मेटाटोर्सल। तो बच्चों इसमें कितनी हड्डी, 5 हड्डी, कितनी, 5। इसके बाद फेलेंजिस की बात करें, जो हमारी उंगली होती है उसमें कितनी होती है, तो फेलेंजिस में कितनी होती है, 14 होती है बच्चों। पांव वाले फेलेंजिस में भी 14 होती है, हाथ वाले में भी 14 होती है। तो इसके बाद बात करें, देखो टोटल कोलेक्स, कोलेक्स हड्डी कहाँ है, तो हमारे ग्रिडल मेखला वाली हड्डी को कोलेक्स बोलते हैं। इसके बाद बात करें जांग की हड्डी में एक है, फीमर बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इसको बोलते हैं बच्चों। और इसके बाद बात करें तो थाई बोन, जांग की हड्डी इसको क्या नाम है इसका, फीमर इसको बोलते हैं। नी बोन, घुटने की हड्डी, इसका क्या नाम है, इसको पटेला बोलते हैं। लवर लेग यानी टीबिया, 2 हड्डी पाई जाती है, टीबिया और फेबुला। टोर्सल की बात करें यानी टखने की, तो 7 हड्डी। मेटाटोर्सल की बात करें तो 5, फ्लेंजेस की बात करें तो 14। तो कितनी होगी देखो, 1 2 2 4 3 2 5 7 12 5 3 2 5 7 12 5 17 17 और 10 27 और 4 31, कितने हो गए, 31। तो दोनों में कितने हो गए टोटल, 62। कितने हो गए, 62। और इधर हमने बात की थी कि इधर थी, इधर 64 थी हाथ में, इधर कितनी होगी बच्चों, 62। तो कितनी होगी, 126। तो टोटल हमारी यहाँ पर भी 126 हड्डियां कंप्लीट होगी। तो टोटल कितनी होगी, 126 हड्डियां कंप्लीट होगी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले बात करें स्केलेटल सिस्टम में, तो सबसे पहले हमारे स्कल, खोपड़ी, खोपड़ी वाला पोर्शन आता है। इसके अंदर क्रेनियम होता है, जो कपाल होता है इसको बोलते हैं क्रेनियम, कपाल। टोटल कितनी हड्डी थी, 8 हड्डी थी। कितनी थी, 8 हड्डी। कौन कौन सी थी, एक तो फ्रंटल थी, 2 पैराइटल थी, यहां से जाती है जो, 2 टेम्पोरल थी, एक ओसिपिटल थी, एक स्फेनोइड थी, एक क्या थी, एथेमोइड थी, एक क्या थी, एथेमोइड। ये 8 हड्डी आपकी क्या थी, आपके मतलब कपाल में थी, क्रेनियम में थी। इसके बाद बात करें फेशियल बोन की, तो 14 हड्डी थी। तो कौन कौन सी थी, मैंडिबल थी। कौन सी थी, मैंडिबल। तो आपसे बात करें कि चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है बच्चों, तो चेहरे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी, तो बात करें तो मैंने बताया था आपको कि चेहरे में सबसे बड़ी हड्डी ये मैंडिबल पाई जाती है, इसको मैंडिबल बोलते हैं। ऊपरी वाली में कितनी होती है, 2 होती है। तो चेहरे में बड़ी हड्डी, चेहरे में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी, तो क्या बताओगे, मैंडिबल। कौन सी, मैंडिबल। मैंडिबल जबड़े की हड्डी, मैंडिबल जबड़ा, मैंडिबल जबड़ा। देखो एक बात और है मैंडिबल जबड़े से रिलेटेड, कि मैंडिबल जो है जबड़े वाली हड्डी है, जो नीचे वाली, ये चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो मैंडिबल, जो मैंडिबल जबड़ा जिसे कहते हैं। ये देखो इधर ये मूवेबल है, क्या है, मूवेबल है। लेकिन हमारा ऊपरा जो जबड़ा है, यानी जिसे मैक्सिलरी जो बोलते हैं, तो वो क्या है, मूवेबल नहीं होता। तो आपसे पूछ ले कि मूवेबल जो या फिर मूवमेंट करने वाला जबड़ा कौन सा है, तो मैंडिबल ही है। तो कौन सा है, मैंडिबल, इसको बोलते हैं मूवेबल, यानी हलचल करने वाला जबड़ा, मूवेबल जो, जिसे हमें मूवमेंट करवा सकते हैं, जिसमें हमें मूवमेंट करवा सकते हैं। तो देखो मैंडिबल जो एक, इसके बाद मैक्सिलरी जो 2 आ गई थी आपकी, इसके बाद नेजल वाली बोन आ गई थी, इसके बाद वेमर एक बीच में आ गई थी, इसके बाद इंफीरियर नेजल कॉन्का आ गया था, इसके बाद बात करें तो जाइगोमेटिक आ गई थी 2, इसके बाद बात करें लैक्राइमल आ गई थी,
इसके बाद बात करें पैलेटाइन आ गई थी, तो टोटल कितनी होगी 14 आपके फेस के अंदर हड्डी होगी। इसके बाद एक गले के अंदर हायोइड बोन होती है। इसके बाद रिब्स की बात करनी कि चेस्ट बोन के अंदर कितनी पाई जाती है, आज आपको पढ़ाया था कि चेस्ट बोन में टोटल कितनी 25 होती है। 12 तो इसमें 12 जोड़ी क्या होती है पसलियां होती है, 24 तो पसलियां उसमें होती है, और एक होती है स्टर्नम जो चेस्ट बोन होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं चेस्ट बोन स्टर्नम। इसके बाद बात करें कि ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सी होती है। इसके बाद बात करें तो बैकबोन यानी क्या है 26 वर्टिब्रेट होते हैं, और बच्चों में बात करें तो बच्चों के अंदर 33 मेरुदंड पाए जाते हैं। बच्चों में मेरुदंड बच्चों में मेरुदंड की संख्या 33 होती है। 33 होती है, क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं तो 33 होती है, तो इसके अंदर क्या है सैक्रम 4 पाई जाती सॉरी सैक्रम 5 पाई जाती है और कोकेक्स 4 पाई जाती हैं, तो 9 वो पाई जाती हैं, ठीक है। और 24 और 9 कितनी हो गई 33। तो बात करें कि बच्चों के अंदर 33 होती है, बाद में ये हड्डियां जुड़ जाती है एडल्ट में, तो एडल्ट की बात करें तो वयस्क में मेरुदंड की संख्या कितनी होती है 26। तो वयस्क में कितनी होती है तो 26। इसी को बैकबोन रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, जो क्या करती है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद हमने बात की थी कि अपेंडिकुलर उपांगीय में टोटल हड्डी 126 होती है। हाथ पांव वाली हड्डी, हाथ जहां हमारा ज्वाइंट होता है सबसे आगे वाली हड्डी क्लेविकल बोलते हैं, इसके पीछे स्कैपुला, इसको शोल्डर बोन बोलते हैं, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं शोल्डर बोन। और कलर के नीचे हमारी हड्डी रहती है ये आगे वाली, इसको बोलते हैं क्लेविकल। और क्लेविकल को कॉलर बोन बोलते हैं या फिर ब्यूटी बोन बोलते हैं। इसके बाद बात करें हम हमारा जो आम है बाजू वाला हिस्सा, इसके अंदर एक पाई जाती है जिसे ह्यूमरस बोलते हैं। इसके बाद कोनी से नीचे वाले पोर्शन में 2 पाई जाती है, रेडियस और अल्ला। इसके बाद बात करें कि हमारे जो कलाई है इसके अंदर कितनी पाई जाती है बच्चों 8, और हथेली में कितनी 5, और फ्लैंजेस में कितनी 14। तो इस प्रकार से जो टोटल कितनी हो गई थी 32 हो गई थी हमारी, कितनी हो गई थी 32 हड्डियां हमारे हाथ में हो गई थी। इसके बाद बात करें तो हमारा जो लेग वाला हिस्सा है यानी पांव में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो टोटल पाई जाती है 62। कितनी पाई जाती है दोनों में 62। एक की बात करें तो एक में 31 होती है। सबसे पहले जो हमारा धड़ जो यानी ऊपरी जो शरीर है और नीचे जो जहां से पांव जुड़े हुए होते हैं वहां पर एक हड्डी होती है जिसका नाम है कोलेक्स। क्या है कोलेक्स जिसे बोलते हैं। इसके बाद बात करें थाई जांग में कितनी हड्डी होती है, एक होती है जिसे फीमर कहते हैं। इसके बाद बात करें घुटने में एक होती है पटेला कहते हैं। इसे घुटने से नीचे वाली जो लेग वाला पोर्शन है इसके अंदर कितनी होती है 2 होती है फिबुला और टिबिया। इसके बाद बात करें टखने की तो टोर्सल के अंदर कितनी होती है, टोर्सल में पाई जाती है 7। इसके बाद मेटाटोर्सल की बात करें तो 5, और फ्लैंजेस की बात करें तो 14। इस प्रकार से एक पांव में 31 हड्डियां टोटल, दोनों में 62। तो इस प्रकार से हमारे हाथ और पांव में टोटल यानी अपेंडिकुलर में 126 हड्डियां पाई जाती है। तो बच्चों आज आपका जो हड्डियों वाला यानी स्केलेटल सिस्टम है वो आज कंप्लीट हो गया है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स बच्चों।